सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतमजू हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। आदि कवि वाल्मीकि। अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण था रत्नाकर। लुटेरे डाकुओं के संग से वह भी क्रूर हृदय डाकू हो गया था। धर्म कर्म तो कभी किया ही नहीं था। बचपन से ही कुसंग में पढ़ने से विद्या भी नहीं प्राप्त की। वन में छिपा रहता और उधर से निकलने वाले यात्रियों को लूट मारकर जो कुछ मिलता उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता। संयोगवश एक दिन उधर से नारद जी निकले। रत्नाकर ने उन्हें भी ललकारा। देवर्षि ने निर्भय होकर बड़े स्नेह से कहा, भैया मेरे पास धरा ही क्या है, परंतु तुम प्राणियों को क्यों व्यर्थ मारते हो। जीवों को पीड़ा देने और मारने से बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है। इस पाप से परलोक में प्राणी को भयंकर नरकों में पड़ना पड़ता है। जब अकारण कृपालु श्री हरि दया करते हैं, जब अनेक जन्मों की पुण्यों का उदय होता है, जब जीव के कल्याण का समय आप पहुंचता है, तभी उसे सच्चे साधु के दर्शन होते हैं। रत्नाकर जिसे लूटता व रोता गिड़गिड़ाता भयभीत होता। आज उसने एक अद्भुत तेजस्वी साधु देखा था जो तनिक भी उसे डरा नहीं, जिसने अपनी प्राण रक्षा के लिए एक शब्द नहीं कहा, जो उल्टा उससे उपदेश कर रहा था। क्रूर डाकू पर प्रभाव पड़ा। उसके निष्ठुर हृदय में रोने कल्पने वालों का गिड़गिड़ाना दया नहीं उत्पन्न करता था, किंतु इस साधु की निर्भयता और स्नेहपूर्ण वाणी ने उसे प्रभावित कर दिया। वह बोला, मेरा परिवार बड़ा है, उन सबका पालन पोषण अकेले मुझे करना पड़ता है। मैं यदि लूटकर धन न ले जाऊं तो वे भूखे मर जाएं। देवर्षि ने कहा, भाई तुम जिनका भरण पोषण करने के लिए इतने पाप करते हो, वे तुम्हारे इस पाप में भाग लेंगे या नहीं, ये हमसे पूछ आओ। डरो मत, मैं भागकर कहीं नहीं जाऊंगा। विश्वास न हो तो मुझे एक वृक्ष से बांध दो। नारद जी को बांधकर रत्नाकर घर आया। उसने घर के सभी लोगों से पूछा। सबने उसे एक ही उत्तर दिया, हमारा पालन पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। हमें इससे कोई मतलब नहीं कि तुम किस प्रकार धन ले आते हो। हाय हाय, जिनके लिए खून पसीना एक करके घोर वन में भूखे प्यासे दिन रात वह छिपा रहता है, वर्षा सर्दी गर्मी तथा दूसरे किसी कष्ट की जिनके लिए चिंता नहीं करता, जिनके लिए इतने प्राणियों को उसने मारा, इतना पाप किया, उन्हें उसके पाप पुण्य से कुछ मतलब नहीं। मारे शोक के रत्नाकर पागल सा हो गया। एक क्षण में उसके मोह का सारा बंधन टूट गया। रोता हुआ वन में गया और ऋषि के बंधन काटकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। वह छटपटाता हुआ क्रंदन करने लगा, मेरे जैसे अधम का कैसे उद्धार होगा। देवर्षि भी सोच विचार में पड़ गए। भगवत नाम भगवान का साक्षात स्वरूप है। वह दया करके ही सौभाग्यशाली जीवों के मुख पर स्वयं आता है। पापी रत्नाकर राम यह सीधा सरल नाम भी नहीं ले पाता था। सोचकर नारद जी ने उसे मरा यह उल्टा नाम जपने का आदेश दिया और चले गए। रत्नाकर वहीं बैठकर जपने लगा, मरा 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 मरा। मास बीते, ऋतुएं बीती, वर्ष बीता और युग बीत गया, किंतु रत्नाकर उठा नहीं। उसने नेत्र नहीं खोले। उसका जप अखंड चलता रहा। उसके शरीर पर दीमकों ने घर बना लिया। वह उनकी भाभी वाल्मीकि से ढक गया। अंत में ब्रह्मा जी इस तपस्वी के पास आए। उन्होंने अपने कमंडलू का अमृत जल छिड़ककर उसके दीमकों द्वारा खाए हुए अंगों को सुंदर पुष्ट बना दिया। उन सृष्टिकर्ता ने ही उसे ऋषि वाल्मीकि कहकर पुकारा। वाल्मीकि से निकलने के कारण उस दिन से वह वाल्मीकि हो गया। जो कभी क्रूर दस्यु था, प्राणियों को मारना ही जिसका कर्म था, भगवत नाम जप के प्रभाव से वह परम दयालु ऋषि हो गया। जब उसके सामने एक दिन एक व्याध ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार दिया, तब दया के कारण व्याध को शाप देते समय उसके मुख से श्लोक निकला। वैदिक छंद तो अनादि है, किंतु लौकिक छंदों का वह प्रथम छंद था। उसी छंद से वाल्मीकि जी आदि कवि हुए। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भाई लक्ष्मण एवं जानकी जी के साथ वाल्मीकि जी के आश्रमों में पधारे। वहां श्री राम के पूछने पर जो 14 स्थान ऋषि ने उनके रहने योग्य बताए, उनमें भक्ति के सभी साधन आ जाते हैं। इन 14 स्थानों का सुंदर वर्णन गोसाई जी की भाषा में ही देखिए।
सुनो राम अब कहो निकेता जान वसुनिय सिय लखन समेता, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना भरही निरंतर होई न पूरे तिनके ये तुम कहो ग्रह रूरे लोचन चातक, जिन करी राके रही दरस जलधर अभिलाषे निद्रही सरित सिंधु शरद भारी रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक सब हो बंद सिय सह रघुनायक, जसु तुम्हार मानस विमल हंसनी रिया जासु मुक्ताहल गुण गण सुनई राम बसो ही तासु, प्रभु प्रसाद रुचि सुभग सुभाषा साधा जासु लय नित नासा, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, शीस नवय सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित करे विनय विशेषी, कर नित करहे राम पद पूजा राम भरोस हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चली जाही राम बसो तिनके मन माही, मंत्र राजो निज जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना विप्र जवै देहि भवन दाना, तुम ते अधिक गुरहि जे जानी सकल भाई से वही सन्मानी, सब करे मागहि एक फलो राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसो सिय रघुनंदन दो, काम कोह मदमान न मोहा लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया तिनके हृदय बसो रघुराया, सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहि सत्य प्रिय वचन विचारी जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम्ही छाड़ी गति दूसरी नाही राम बसो तिनके मन माही, जननी सम जानहि पर नारी धनु पुराव विष ते विष भारी, जे हर सही पर संपत्ति देखी दुखित होही पर विपत्ति विषयसी, जिनहि राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, मम्मी सका पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसो सिय सहित दो भ्रात, अवगुण तजी सबके गुण गहई विप्र धेनु हित संकट सहई, नीति निपुण जिन कही जग लीका घर तुम्हार तिन, गुण तुम्हार समुझो निज दोषा जही सब भाते तुम्हार भरोसा, राम भगत प्रिय लागे जही तही और बसो सहित बेदही, जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्ही रही और लाई तही के हृदय रहो रघुराई, सर्ग नरको अपवर्गो समाना जहाँ ता देख धरे धनु बाना, करम बचन मन राउर चेहरा राम करो तही के उर बेरा, जाहि न चाही कबो कछु तुम सन सहज स्नेहु, बसो निरंतरता सो मन सो राउर निज गेहु, अंतिम समय में जब मर्यादा पुरुषोत्तम ने लोक अपवाद के कारण श्री विधेय नंदनी का त्याग कर दिया, तब वे वाल्मीकि जी के ही आश्रम में रही, वहीं लव कुश की उत्पत्ति हुई। महर्षि ने रामायण गान की शिक्षा लव कुश को ही पहले दी। महर्षि वाल्मीकि का रामायण पंचम वेद के समान परम सम्माननीय तथा भवसागर से पार करने वाला है। महर्षि ने अपने दिव्य ज्ञान के प्रभाव से रामायण की रचना रामावतार से पहले ही कर दी थी। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।